नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथिंग अर्थात वस्त्रों के महत्व पर चर्चा करेंगे। आज वस्त्र केवल हमारी आवश्यकता बनकर ही नहीं रह गई है, बल्कि आज यह हमारी शारीरिक प्रतिष्ठा रक्षक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आवश्यकता भी बन गई है। व्यक्तित्व के सुंदर ढंग से विकास में वस्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में उचित स्थान दिलाने में वस्त्रों की अहम भूमिका है। अतः वस्त्र हमारे व्यक्तित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं भावनात्मक संतुष्टि का अभिन्न अंग बन गया है। इन वस्त्रों के उद्गम, विशेषताओं, गुणधर्म का अध्ययन ही वस्त्र विज्ञान कहलाता है। अतः वस्त्र विज्ञान को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। वह विज्ञान जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई रेशों से परिधान एवं अन्य उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण करने तथा इनका संरक्षण एवं संचयन करना सिखाता है, वस्त्र विज्ञान कहलाता है। वस्त्रों की देखरेख, साज संभाल, सफाई धुलाई, संरक्षण एवं संचयन भी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। पहनने, ओढ़ने, बिछाने, घरेलू कार्यों में उपयोग के लिए, व्यक्तित्व के समग्र विकास आदि के अतिरिक्त अन्य कई कारण हैं जिनके लिए हम वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्रों के कई महत्व होते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है टू कवर बॉडी अर्थात शरीर आवरण के लिए। आदिम युग में मानव नग्न अवस्था में जंगलों में रहता था। वह जानवरों को मारकर शिकार करता था और कच्चे मांस को खाकर जीवन यापन करता था। वृक्षों की छाल, मृत जानवरों की खाल, पत्तों आदि से शरीर ढकता था। तब शरीर ढकने का कार्य शर्म या लाजवश नहीं किया जाता था, क्योंकि तब उसका मस्तिष्क उतना अधिक विकसित नहीं था। उसे लाज अथवा शर्म का बोध नहीं था। तब वह मौसम से सुरक्षा जैसे कि धूप, सर्दी, बर्फ, गर्मी, वर्षा के लिए शरीर को आवरण करता था। परंतु आज मानव सभ्य एवं सुसंस्कृत हो गया है। वह जिस समाज में रहता है उसकी अपनी मान्यताएं, मर्यादाएं, मूल्य एवं नियम हैं। इन मर्यादाओं की रक्षा के लिए वह शरीर आवरण करता है। लाज एवं शर्म व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्राकृतिक संवेग है। अतः आज हर एक व्यक्ति अपने शरीर पर इतना वस्त्र तो अवश्य ही धारण करता है जिससे कि उसकी सामाजिक मर्यादाओं की सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट जो वस्त्रों का महत्व है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट अर्थात मौसम से सुरक्षा। वस्त्र का उपयोग मौसम से सुरक्षा के लिए किया जाता है। गर्मी के दिनों में जब अधिक गर्मी अथवा सर्दी के दिनों में जब अधिक ठंड पड़ती है, तब इससे सुरक्षा के लिए इनके अनुकूल वस्त्र धारण करना अनिवार्य हो जाता है। मौसम का भीषण प्रकोप व्यक्ति को दुखी, निराश, हतोत्साहित एवं बीमार कर देता है। कपकपाती ठंड से बचने के लिए गर्मी एवं उष्णता प्रदान करने वाली वस्त्रों का महत्व बढ़ जाता है। पर्यावरण में विद्यमान अशुद्धियों एवं हानिकारक तत्वों से बचाव के लिए भी विशेष प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। वर्षा से बचाव के लिए छाता, बरसाती आदि का प्रयोग किया जाता है। कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों के परिधान विशेष परिसज्जाओं एवं परिष्कृतियों से युक्त रहते हैं ताकि उस वातावरण से उनके शरीर की सुरक्षा हो सके। सर्दी के दिनों में गहरे रंग के तथा गर्मी प्रदान करने वाले ऊनी, फलालैन, टेरी वूल वस्त्र पहने जाते हैं। लाल, पीला, नारंगी रंग गर्म होते हैं, अतः यह ताप को अवशोषित करते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। इसके ठीक विपरीत
गर्मी के दिनों में हल्के एवं सफ़ेद रंग के सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। हल्के रंग ताप को परावर्तित कर देते हैं और शरीर तक गर्मी पहुंचने नहीं देते हैं। सूती वस्त्र में अच्छी नमी अवशोषकता होती है। इस कारण ये पसीने को शीघ्रता से अवशोषित कर लेते हैं। इससे हवा का आवागमन अच्छा बना रहता है। फलतः ये शरीर को शीतलता एवं ठंडक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट महत्व है टू बिल्ड बॉडी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, शारीरिक सौंदर्य एवं आकर्षण बढ़ाने में। आज हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, परंतु यह भी सत्य है कि सभी लोगों की शारीरिक आकृति एवं रचना पूर्ण एवं निर्दोष नहीं है। उनमें कुछ न कुछ कमी रहती है, जैसे अधिक नाटा, अधिक लंबा, पेट निकला, कंधा चौड़ा, नाक चपटी, आंखें धसी हुई आदि। ऐसे लोग कम ही होते हैं जिनका हर अंग एक दूसरे के बिल्कुल अनुपात में हो, और ऐसे लोग जन्मजात ही सुंदर होते हैं। शारीरिक आकृति संबंधी दोषों को छुपाकर तथा सुंदर गुणों एवं विशिष्टताओं को उभार कर संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास परिधान द्वारा ही संभव है। उचित परिधान के प्रयोग से बेढब अंगों को छिपाया जाता है और सुंदर अंगों को भी और अधिक सुंदर, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाकर दिखाने का काम किसी अन्य चीज से संभव नहीं है। यह काम तो केवल परिधान के माध्यम से ही किया जा सकता है। कपड़े के प्रिंट, डिजाइन, छापे, रेखाओं के उचित प्रयोग, गले का आकार, अलंकरणों का उपयोग, सिलाई आदि में आवश्यक परिवर्तन करके व्यक्ति स्वयं को सुंदर बनाता है और शारीरिक दोषों को छिपाता है। नेक्स्ट है इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अर्थात व्यक्तित्व निर्माण में। व्यक्ति को सुंदर एवं आकर्षक बनाकर दिखाने के अतिरिक्त समग्र व्यक्तित्व के विकास में वस्त्र का अमूल्य योगदान रहता है। उचित परिधान से व्यक्तित्व रोबीला, सौम्य, शालीन, आकर्षक, सुंदर एवं प्रभावशाली दिखता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित परिधान का होना अति आवश्यक है। यह सत्य है कि जिन लोगों को किन्हीं कारणों से उचित प्रकार से के परिधान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वे दूसरों से अपने आप को छिपाना चाहते हैं। वे दूसरों की निगाहों से बचना चाहते हैं। इस प्रकार उनका व्यवहार असामाजिक हो जाता है। वे दूसरों से कटने लगते हैं और अंततः वे सबसे मुख मोड़ लेते हैं। धीरे धीरे उनमें हीन ग्रंथियां पनपने लगती है और वे अंतर्मुखी हो जाते हैं। फलतः अनुचित परिधानों से उनका व्यक्तित्व श्रीहीन प्रतीत होता है। अतः समयोचित सुंदर परिधान शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होकर सामाजिक जीवन को सुंदर एवं सुखमय बनाते हैं। सुंदर परिधान पहनने में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास एवं आत्मबल का अंकुर प्रस्फुटित होता है। मानव की भावाभिव्यक्ति को स्पष्ट करने में वस्त्रों का अमूल्य योगदान होता है, परंतु सभी परिधान एवं उनके रंग, नमूने आदि सभी लोगों के शारीरिक संरचनाओं पर समान रूप से नहीं शोभते हैं। कोई उसी व्यक्ति को पहनकर सुंदर एवं स्मार्ट दिखता है, तो कोई बेढब एवं विचित्र दिखता है। अतः व्यक्ति के रंग, शारीरिक आकृति एवं रचना, उम्र आदि के आधार पर वस्त्रों के रंग, नमूने, डिजाइनों आदि का उपयोग करना चाहिए। अतः वस्त्रों का चुनाव व्यक्तिगत रुचि, शारीरिक रचना की विशेषताओं, त्वचा के रंग, आयु, मौसम, संस्कृति, आर्थिक स्थिति आदि के अनुसार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस है होम फर्निशिंग में, अर्थात गृह सज्जा में वस्त्रों का महत्व। वस्त्रों का उपयोग गृह सज्जा में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। फर्श, जमीन, सोफा, कुर्सी, बिस्तर आदि के लिए वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है।
फर्श पर दरी, कालीन, नमदे आदि बिछाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर डिजाइनों में बने छोटे छोटे कालीन बिछाकर कमरे में क्षेत्र विभाजन किया जाता है। सुंदर एवं आकर्षक डिजाइनों से निर्मित सोफा सेट कवर, कुशन कवर, मेज पोश, बेड कवर, बेडशीट, तकिए के गिलाफ, पर्दे, ड्रेपरी, टेबल मैट्स आदि के प्रयोग से घर की सुंदरता एवं आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। वस्त्रों से न केवल घरों की ही सज्जा होती है, अपितु इनका उपयोग सजावट की दृष्टि से दुकानों, व्यावसायिक केंद्रों, बैंकों, कार्यालयों, क्रय विक्रय केंद्रों, शादी विवाह के शामियाने आदि में भी किया जाता है। रंग बिरंगे वस्त्रों से सजी दुकानों, भवनों आदि की शोभा देखते ही बनती है। वस्त्रों का उपयोग आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार की परिसज्जा के लिए किया जाता है। बिस्तर पर कमरे में से मेल खाते बेडशीट बिछा देने से न केवल बिस्तर की रक्षा होती है, बल्कि कमरे के सौंदर्य में भी वृद्धि हो जाती है। फलतः प्रयोगकर्ता को भी सुख एवं शांति मिलती है। रजाई के ऊपर सुंदर डिजाइनों से निर्मित कवर लगा देने से उनकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है तथा बिस्तर एवं शयन कक्ष की सुंदरता में भी चार चांद लग जाते हैं। इस तरह तौलिए का उपयोग न केवल शरीर से पानी पोंछने के लिए किया जाता है, बल्कि इससे स्नान घर एवं रसोई घर की शोभा भी बढ़ जाती है। खाने वाली मेज पर मेजपोश, नैपकिन, टेबल मैट्स आदि बिछा देने से भोजन कक्ष की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। इससे मेज की सुरक्षा भी होती है। साथ ही बर्तनों से निकली व्यर्थ की आवाज़ को भी ये अवशोषित कर लेते हैं। अतः प्रयोगकर्ता का मन प्रसन्न हो जाता है और खाने की इच्छा जागृत होती है। कुछ और इनके महत्व को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।